नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको ऑथेंटिक और वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन ही जॉब से रिलेटेड हैं वो प्रोवाइड किया जाता है। आपको कोई प्रश्न है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। आप अगर किसी फेवरेट टॉपिक पर या किसी फेवरेट जॉब पर आप कोई वीडियो चाहते हैं तो हम उस जॉब से रिलेटेड वीडियो आपको सर्च करके देंगे। प्लीज़ उसका नाम कमेंट सेक्शन में दें तथा उसके अलावा आप किस राज्य से हैं और किस राज्य से संबंधित या किस विभाग से संबंधित जॉब्स की अपडेट चाहते हैं वो भी हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें। और ये भी लिखें आपको हमारे वीडियो की क्वालिटी कंटेंट कैसा लग रहा है, अपने फीडबैक दें। दोस्तों, आज जिस जॉब के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है झारखंड से। इसमें एक्साइज डिपार्टमेंट में यानी उत्पाद विभाग में कांस्टेबल पद की भर्ती निकली हुई है। दोस्तों, इसमें काफ़ी संख्या में भर्ती है, 583 संख्या है और इसमें 10वीं पास एलिजिबिलिटी है मिनिमम, यानी आप 10th पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसका जो एप्लीकेशन है वो 1 जून से स्टार्ट हो चुका है। तो आइए पूरी जानकारी के लिए चलते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन पर। उससे पहले मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देता हूँ कि कहाँ पर आपको अप्लाई करना है। तो देखिए, आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं JSSC.nic.in, यही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से ही आपको सारी जानकारी मिलेगी। मैं कैसे बताऊँगा कैसे इसमें अप्लाई करना है, उससे पहले आइए नोटिफिकेशन में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। मेरी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स से उत्पाद विभाग यानी एक्साइज डिपार्टमेंट में आपसे सिपाही के लिए प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विज्ञापन निकाला है। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं 583 पदों के लिए। इसमें लिखा है भारत के नागरिकों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया है। शैक्षणिक योग्यता और निर्धारित आयु सीमा में अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट JSSC.nic.in पर जाकर लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 100 रुपये है, लेकिन अगर आप झारखंड राज्य के SC या ST कैंडिडेट हैं तो आपकी फ़ीस 50 रुपये है। उसके अलावा सभी के लिए 100 रुपये है। लेकिन अगर आपने इसके लिए जो एप्लीकेशन 2022 में जो वैकेंसी निकली थी उसमें अप्लाई किया था तो आप इसमें बिना फीस के अपने पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर आप इसमें दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। आइए पदवार कैटेगरी वाइज इसमें जो है वैकेंसी की सीटें देख सकते हैं। महिला में, खेलकूद कोटा में, दिव्यांग जनों में और इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, इन सभी के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। टोटल 583 सीटें हैं। उसके अलावा महिलाओं के लिए 30 और खेलकूद कोटे में 12 सीटें हैं। दोस्तों, इसके अलावा देखिए, इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि इसमें जो वेतनमान है वो मैट्रिक लेवल के वेतनमान पे लेवल 2 पे है। 19,900 मूल वेतन है, यानी इन हैंड आपको लगभग 25 से 26 हज़ार आपको मिलेगा। उसके अलावा अदर पर्क्स जैसे एकोमोडेशन, रहने का और उसके अलावा ट्रांसपोर्ट, वो सब अलग से है। लेकिन जो रहने का मतलब सॉरी TA DA HRA और प्लस बेसिक मिला के आपको 25 से 26 हज़ार रुपये सैलरी हो जाएगी। इसमें आपको भारत के अंदर किसी भी जगह से आपने मान्यता प्राप्त विद्यालय से 10th की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों, इसके अलावा देखिए, इसमें लिखा हुआ है अगर आप खेलकूद कोटा से अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको आपको सीधी भर्ती होगी। इसके लिए आपको या तो ओलंपिक संघ द्वारा या उससे संबंधित फेडरेशनों द्वारा किसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में आपके पास द्वितीय तृतीय स्थान हो, या ओलंपिक झारखंड ओलंपिक संघ द्वारा उससे संबंधित संस्थानों में आपका प्रथम स्थान हो, या राष्ट्रीय रिकॉर्ड आपने कुछ स्थापित किया है तो आप इसके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। इसमें कोई भी आपको एग्जाम नहीं देना है, कुछ भी नहीं करना। शारीरिक माप के बारे में बात की गई है तो देखिए, इन्होंने दिया हुआ है कि 160 सेंटीमीटर अनारक्षित वर्गों के लिए और SC ST के लिए 155 अंक और सेंटीमीटर और OBC के लिए 160 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। सीने के लिए SC के लिए 81 सेंटीमीटर, ST के लिए आपका 79 सेंटीमीटर और OBC कैटेगरी के लिए 81 सेंटीमीटर का सीना होना चाहिए। महिलाओं के लिए ये कैटेगरी नहीं होती है। उसके अलावा जो है आपको फिजिकली जो आपकी फिटनेस है उसमें आपका घुटना मुड़ा नहीं होना चाहिए, धनु आकार का नहीं चाहिए, समतल नहीं होना चाहिए। इस तरह की कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपकी उंगलियां अच्छे से घूम सकती हों, दृष्टि दोष नहीं हो, आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं हो, रतौंधी नहीं हो, कोई सुनने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हाइड्रोसील पाइल्स ये सब नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसके अलावा दोस्तों, इसमें लिखा हुआ आयु की जो गणना की जाएगी, मिनिमम आप 18 साल के होने चाहिए और आपकी जो एज होनी चाहिए वो 1 अगस्त 2023 के हिसाब से जो है काउंट होगी। और अधिकतम सीमा जो है वो भी 1 अगस्त, मतलब जो एज है वो आपकी 1 अगस्त 2023 को 18 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। और मैक्सिमम जो एज की बात की गई है SC और देखिए अनरिजर्व और EWS कैटेगरी के लोगों को 25 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, OBC वाले 27 साल तक। और इसके अलावा महिलाओं के लिए और SC ST OBC के लिए
30 साल है, महिलाओं के लिए 28 साल है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा आपको एज में। इसमें दिया हुआ है कि अगर आपने आरक्षण का दावा किया है तो आपको झारखंड के राज्य से निर्गत ऑफिशियल सर्टिफिकेट ही प्रदर्शित करने पड़ेंगे। अदर स्टेट वालों के लिए रिजर्वेशन कैटेगरी नहीं है, वो अनरिजर्व में ही काउंट होंगे। उसके अलावा दोस्तों, मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है जाति प्रमाण पत्र जो होगा वो पिता के आधार पर ही होगा। अगर आप मैरिड हैं तो पति के आधार पर नहीं माना जाएगा, केवल पिता के आधार पर ही आपको देना होगा। ऑनलाइन कैसे आवेदन करना है, तो पहले तो आप ध्यान से पढ़ लीजिए, अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए। फिर उसके बाद अपनी जो फोटोज़ हैं और जो है सिग्नेचर की स्कैंड कॉपी अपने साथ रख लीजिए। उसके बाद अपने नाम, पिता का नाम, अन्य विवरण देख लीजिएगा ध्यान से। उसको भरते समय देख लीजिएगा ध्यान से भरती है, सही भरती है, स्पेलिंग सही है, 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। 10th के सर्टिफिकेट अंक पत्र में जो आपका नाम लिखा है उसी की तरह स्पेलिंग होनी चाहिए, कुछ भी नहीं। और आपको पिता के नाम या किसी भी रिलेटिव के नाम पे, डिपेंडेंट नाम पे श्री, श्रीमान, मिस्टर, मिसेस नहीं लगाना है, सीधे नाम लिखना है। इसमें लिखा हुआ है कि जन्म तिथि एकदम सेम टू सेम आपको जो आपके 10th मार्कशीट में लिखी है वही लिखनी है। उसके बाद जो है जब आप सब कुछ देख लेंगे बढ़िया से, उसके बाद जो है उसमें आप एप्लीकेशन फीस का सबमिट करके अपना सबमिट कर दें। इसमें आपके पास वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल होना चाहिए, वहाँ पर आपका पासवर्ड वगैरह आ जाएगा। उसी हिसाब से आप उसको भविष्य में लॉगिन करके उस पर चेक कर सकते हैं। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि इसमें आप संशोधन भी कर पाएंगे। इसमें लिखा हुआ 6 जुलाई 2023 से लेकर 8 जुलाई 2023 तक आप ऑनलाइन में नाम, नाम में, जन्मतिथि में, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को छोड़कर और किसी चीज़ में आप अगर संशोधन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इसमें ये भी दिया हुआ है कि क्या बोलते हैं, जैसे आज में विभिन्न तिथियां बताई गई हैं। रजिस्ट्रेशन 1 जून से लेकर 30 जून तक है। एग्जाम फीस आप 2 जुलाई तक भर सकते हैं। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए 4 जुलाई, प्रिंट आउट लेने के लिए, और 6 जुलाई से 8 जुलाई तक आप करेक्शन कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि आपको परीक्षा शुल्क कैसे जमा करना है। उसमें सबमिट टू प्रोसीड पेमेंट क्लिक होगा, उस पर क्लिक करिएगा, टर्म एंड कंडीशन को टिक करिएगा, उसके पेमेंट का मोड आप सिलेक्ट करिएगा, उसमें जेई CCE 2023 सेलेक्ट करिएगा, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा और परीक्षा शुल्क भर दीजिएगा। कैसे पेपर होगा, तो पेपर परीक्षा सिलेक्शन आपका जो होगा, पहले तो शारीरिक दक्षता होगी, उसके बाद लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद मेडिकल होगा। तो शारीरिक दक्षता के लिए कुछ क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया भी नीचे डिस्कस किया जाएगा। उसको क्वालिफाई करेंगे तो आपको रिटर्न के लिए बुलाया जाएगा। रिटर्न के लिए आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, अगर बहुत सारी पालियों में पेपर होगा तो पेपर की डिफिकल्टी के आधार पर उसका नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। आपके उसके मेरिट के अकॉर्डिंग आपको फिर इसके लिए मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल इनका चिकित्सीय जांच झारखंड राज्य पुलिस नियुक्तावली नियमावली के हिसाब से होगा। इसमें जो है इसकी एक कमेटी गठन करेंगे और उसी के आधार पे आपका मेडिकल किया जाएगा। लिखित परीक्षा में आपके 3 पेपर होंगे। तीनों पेपर में जो है पर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। अगर गलत अटेम्प्ट करेंगे, गलत क्वेश्चन होगा तो उसका 1 नंबर कटेगा। पहला जो पेपर होगा उसमें हिंदी और इंग्लिश होंगे। हिंदी के 80 प्रश्न और इंग्लिश के 40 प्रश्न होंगे। टोटल 120 प्रश्न होंगे। इसमें आपको जो है कम से कम 30% नंबर प्राप्त करने हैं। दूसरा पेपर जो होगा आपका रीजनल लैंग्वेज का होगा। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, बहुत सारी भाषाएं। इसमें आप विकल्प के हिसाब से किसी एक भाषा का पेपर दे सकते हैं। मोस्टली लोग हिंदी या इंग्लिश ही देंगे, लेकिन अगर आप रीजनल लैंग्वेज या संस्कृत में या उर्दू में देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है 100 क्वेश्चन होंगे और इसमें भी 30% मिनिमम क्वालिफिकेशन है ही, इसमें करना ही पड़ेगा, कट ऑफ है। और उसके बाद जो है तीसरा पेपर जो होगा उसमें जनरल साइंस, झारखंड से संबंधित प्रश्न, विज्ञान के, गणित के प्रश्न होंगे। 40, 50, 20, 10, टोटल 120 प्रश्न होंगे और इसमें भी 30% मार्क्स आपको पाने ही पाने हैं। जब ये सब हो जाएगा तो आपको जो है ये सारे प्रश्न पत्र जो है 2 घंटे के हैं। इसमें आप क्वालिफाई करेंगे तो फिर जो है आप माने जाएंगे। उसके अलावा देखिए इन्होंने बताया हुआ है कि क्या सब्जेक्ट में इनके सिलेबस होंगे, तो सिलेबस के देखिए इन्होंने दिया हुआ है, ये सिलेबस आप देख लीजिएगा। और फिजिकल स्टैंडर्ड जो आपके बताया गया था उसके लिए देखिए, आपको अगर मेल है तो आपको 10 किलोमीटर 60 मिनट में कंप्लीट करना है, महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर 40 मिनट में कंप्लीट करना है। और चिकित्सीय जांच के लिए बता दिया, घुटना नहीं मुड़ा होना चाहिए, पैर टेढ़ा धनुष के आकार करना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें आप देख लीजिए, उंगलियां सीधी होनी चाहिए। ये मेडिकल टीम जो है इसके बारे में जांच कर लेगी, आप आइएगा उसका कर लेंगे। उसके अलावा जो देखिए कट ऑफ भी बताया गया है, एस एनआरसी अनरिजर्व के लिए 40%, SC ST के लिए 32%, OBC के लिए 34%, OBC की सेकंड सूची के लिए 36.5%, अगर आप आदिम जनजातियाँ हैं 30%, और EWS कैटेगरी के लिए 40%। ये मिनिमम कट ऑफ है, इसको क्वालिफाई करना है। उसके अलावा मेरिट बनेगी, मेरिट के हिसाब से आपको बुलाएंगे। और पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद एग्जाम होगा, फिर उसके बाद एग्जाम का आप क्वालिफाई करते तो आप मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे। मेडिकल कंप्लीट होने के बाद आपका जो है सिलेक्शन माना जाएगा।
आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है किसी भी तरह का फ्रॉड मत करिएगा, अगर फ्रॉड करेंगे तो 2 साल के लिए आपको वंचित कर दिया जाएगा अगले भविष्य में किसी भी भर्ती के लिए। तो प्रमाण पत्र फर्जी नहीं होना चाहिए, डिटेल सारी सही होनी चाहिए, और उसके अलावा कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, इन्होंने लिखा हुआ है। तो सब कुछ सही करना है। अगर आप गड़बड़ी कर रहे हैं तो नकल ना कीजिएगा, फर्जी नहीं हो कुछ भी, तो ये सब चीज़ें डिटेल आप ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें तो है ही। और इसमें ये भी लिखा हुआ है, अगर जैसे आपको कोई कॉपी में डाउट हुआ या आंसर में, तो आप 500 रुपये फीस भर के फिर से अपनी कॉपी चेक करने के लिए दे सकते हैं, तो वो दोबारा से मूल्यांकन कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें देखिए, ये लिखा हुआ है एडमिट कार्ड आपको वेबसाइट से मिलेगा, वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे, और आपको फिजिकली नहीं दिया जाएगा, बिना एडमिट कार्ड के आपको एग्जाम देने नहीं मिलेगा। ये देखिए सारे सर्टिफिकेट के फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आप देख लीजिएगा, जाति का है ये। उसके अलावा देखिए, इसमें लिखा हुआ है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है, तो इसके लिए फॉर्मेट है। तो ये सारे फॉर्मेट्स आप देख लीजिएगा, सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं, EWS के लिए, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए अपना, और मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह देख लीजिएगा। अगर आप मैरिड हैं तो क्रीमी लेयर है, तो इसके लिए है ये OBC क्रीमी लेयर। उसके अलावा अगर आप सर्विसमैन हैं तो आप भर सकते हैं। तो इस तरह से सारे सर्टिफिकेट्स हैं, तो ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह इसमें देख लीजिए, सब कुछ है। और इसके बाद जो है, आइए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट चलते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट ये है, देखिए, आपने दिखाई थी। इसमें देखिए, आप यहाँ पे दिखा हुआ है इंपॉर्टेंट लिंक्स में, यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म्स अप्लाई में जाइएगा, ये ओपन हो रहा है, जी हाँ, आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये देखिए, ये पहले नंबर पे ही आ रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन JCCE, इसी पर क्लिक करिएगा, अप्लाई नाउ पे। तो ये आपको रिडायरेक्ट करेगा, और देखिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन, आपको इसमें आप ब्राउज़र डाउनलोड कर सकते हैं, नोटिस, एज लिमिट के रिलेटेड पूरी डिटेल आपको यहाँ मिल भी जाएगी, और साथ साथ आप यहाँ पे जो है अप्लाई भी कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पे जाकर क्लिक करिएगा। अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है तो रजिस्टर भी करिए, और इसके अलावा जो है यहाँ डिटेल भर दीजिएगा, और उसके बाद प्रोसीड कीजिएगा। पूरा फॉर्म भरने के बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको क्लियर हुई होगी। अगर कोई प्रश्न है तो प्लीज़ हमारे वीडियो में कमेंट करें, और उम्मीद करते हैं आपको इसमें सफलता मिलेगी। तब तक के लिए नई वीडियो के लिए वेट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद और वंदे मातरम दोस्तों।